हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त घोष ड्राइवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास है टाटा नेक्सॉन। मैं शुरू से इस गाड़ी को लेके वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं कि भाई कैसे ये हमारे साथ कनेक्ट है, कब हमने ये ली, कब हमने ये चलाई। मैं भी दिखाया था कि ये गाड़ी जो है हमसे एक्सीडेंट हो गई थी, जो कि टूट चुकी है। अब आप जानते हैं कि टाटा जो है अपनी रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। हम लोग जो है आज दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। हमने सोचा था कि हम कोई व्लॉग शूट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हर कोई बंदा जो है यहाँ से हरिद्वार जाने का व्लॉग बना देता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम आ रहे थे, हमने देखा कि भाई रास्ते में बारिश हो रही है, मौसम बिगड़ रहा है। ऐसे में हमारे माइंड में एक चीज़ आई कि हम टाटा जैसी गाड़ी लेके चल रहे हैं जो कि रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो अब देखते हैं कि भाई ये रिलायबिलिटी के लिए बदनाम गाड़ी हमें हरिद्वार तक कैसे ले जा पाती है। हम बागपत से निकल चुके हैं और धीरे धीरे हरिद्वार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा है। बारिश हल्की फुल्की है, लेकिन जो ऊपर बिजली कड़क रही है वो ज़्यादा है। हवाएं चल रही हैं, मतलब अगर हल्की गाड़ी हो ना तो वो हवा में हिल जाए, लेकिन इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल स्टेबल होकर चल रही है, जिसमें हमें इसे ड्राइव करने में कोई इशू तो अभी तक फेस नहीं करने को मिला है। और देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी जो हम हरिद्वार के रास्ते में कोई बाबरी जगह है वहाँ तक पहुँचे हैं, और हमने यहाँ पे रुक के स्टे लिया था, खाना वगैरह खाया था राजघराना होटल पे। बाकी इनकी सर्विस जो है थोड़ी डीले है, और काम करने का तरीका भी मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं इन लोगों को। आप लोगों को पता नहीं इसमें विजिबिलिटी कितनी, मतलब आप कैप्चर कर पा रहे होगे कि भाई कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी दे पा रही है एक्सीडेंट होने के बावजूद भी। अगर आप लोगों के पास भी नेक्सॉन है या फिर और कोई गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, या आपने देखा हो कि भाई उसकी विजिबिलिटी कितनी बैठती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि भाई इसकी विजिबिलिटी उनके मुकाबले कैसी है। इसी के साथ हमारा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्वागत कर दिया गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने। आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम जो है हरिद्वार के अंदर पहुंच चुके हैं। भगवान की दया मान लो या खुशी मान लो, वो जो मौसम था ना बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि भाई हाँ, गाड़ी को मुझे लगा नहीं था कि भाई उसकी इतनी विजिबिलिटी बन पाएगी कि भाई मैं आगे उसको ले जा पाऊंगा एक्सीडेंटल होते हुए भी। बट ये गाड़ी आराम से चली गई, नॉन स्टॉप चली। और अब उसके बाद में हम हरिद्वार पे एंट्री कर चुके हैं, और आप देख रहे होंगे मौसम एकदम बिल्कुल क्लियर है, मौसम एकदम साफ है। अब हमें जो है गाड़ी लेके जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हरिद्वार की पहचान ही इस ओम अक्षर से है। यहाँ पे आते ही आपको ओम दिख जाता है, जिसका मतलब है कि हम शिव के द्वारा। हम आ चुके हैं हरिद्वार की पार्किंग में, और देख लीजिए हरिद्वार की पार्किंग दिखती कैसी। हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पे। सामने जो है आप देख पा रहे हैं गंगा आरती हो रही है। ये जो है सुबह का मेरे ख्याल में 4-5 के आसपास का समय होगा, और मौसम जो है काफ़ी ठंडा लग रहा है। नदी जो है, गंगा नदी का पानी जो है इतना मटमैला नहीं है, ठीक ठीक है कि भाई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। शरीर पे जैसे वो चिपचिपाहट सी हो जाती है ना, या फिर गंदगी सी लग जाती है, इतना गंदा पानी नहीं है, ये साफ़ पानी है। यहाँ का जो नज़ारा है ना वो वाकई में सुकूनपूर्ण है, एकदम दिल को ऐसे शांत कर देता है ना, जिसकी मतलब आप शब्दों में उन चीज़ों को बता ही नहीं सकते। हरिद्वार से होके अब हम आगे निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। हर की पौड़ी पे हमने अच्छे तरीके से नहाना धोना कर लिया है। देखो हरिद्वार वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ का जो पार्किंग एरिया था ना, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ पार्क होती हैं और हम जो है नहाने के लिए निकलते हैं, वहाँ पे पूरा एक तरीके से लग रहा था जैसे मान लो टॉयलेट की बदबू आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनलीनेस नहीं थी वहाँ पे। और जो हरिद्वार की मेन हर की पौड़ी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ था। ये नहीं था कि हाइजीनिक थोड़ा सा वे हो। चेंजिंग एरिया जो था वो बिल्कुल ऐसे था कि भाई उसमें से अगर बंदा साइड में बैठा है तो अंदर का दिख जाए। हालांकि हम नहीं देख रहे, बट फिर भी एक बताने के वे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे अपनी चेंजिंग की व्यवस्था भी, आप लेडीज साथ जा रही हैं तुम्हारे, तो अपने हिसाब से करके चलना घर से। वेलकम टू ऋषिकेश। ये अभी फट के हाथ में आ गई। यहाँ से हम ऋषिकेश के लिए चढ़ना चालू कर रहे हैं। सामने आपको जो है पहाड़ दिख ही रहा होगा। इसी पुल से मेन ऋषिकेश का रास्ता जाता है, जो कि दो तरफ कटता है। एक तरफ आप टिहरी गढ़वाल वगैरह की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आप जो है ऋषिकेश नीलकंठ वगैरह जा सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है पहाड़ में ऊंचाई आने लग गई है। और अब हम यहाँ से मेनली ऋषिकेश के अंदर जो है हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूले की ओर।
हम पहले भी जा रखे हैं, पर वो करीब 10-11 साल पहले गए थे। अब देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा हम सबको। क्योंकि कहते हैं कि भाई केदारनाथ के बाढ़ में वो लक्ष्मण झूला भी टूट गया था। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे होंगे। इसकी स्मूथनेस देखो कैसे, बिल्कुल प्यार से गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ रही है बिना किसी लोड के। ये है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले का नीचे से नदी किनारे से व्यू, कैसा लगा? अब हम ऋषिकेश को छोड़ के निकल चुके हैं अपना नीलकंठ की ओर। देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचेंगे। इसमें तो ये 27 किलोमीटर के 1 घंटा 24 मिनट दिखा रहा है। अब आप अंदाजा लगा लो कि भाई पहाड़ों के किलोमीटर किस हिसाब से चल रहे होंगे। ये हमारे नीलकंठ के नज़ारे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे जो है नीलकंठ की तरफ जाते जा रहे हैं, बारिश भी बढ़ती जा रही है। हम आ चुके हैं नीलकंठ के टैक्सी स्टैंड पे। हमें अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे जो है हम अपनी गाड़ी को नहीं लेके जा सकते हैं। यहीं पे कमर्शियल गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रोड कितनी गीली है, मतलब यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी हुई है। ऐसे में गाड़ी का टायर जो है स्लिप मारना बहुत आम बात है, लेकिन हमारी गाड़ी हम इतनी खड़ी खड़ी चढ़ाइयों पे भी लेकर आए हैं, फिर भी इसमें हल्की सी भी स्लिप नहीं काटी और आराम से बिल्कुल प्यार से चढ़ गई, वो भी CNG के अंदर। थोड़ी बहुत दिक्कत सामने वाले की वजह से हमें हुई, बाकी और कोई प्रॉब्लम। यहाँ का व्यू देख के ऐसा लगता है कि हम मानो पहाड़ों में बादलों के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी हुई है, क्योंकि यहाँ के रोड गीले भी है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ और बारिश भी आने वाली है। दोस्तों अब हम लोग जो है नीलकंठ देख के वापसी निकल चुके हैं। हमने नीलकंठ पे ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि जो आप लोग रियलिटी में देख रहे हो ना कि भाई हरियाणवी और दिल्ली के लोगों को लेके टारगेट किया जा रहा है, ये बाकी रियलिटी है। वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है ना, दिल्ली और हरियाणा के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अलग है। वे जो है ना बात बात पे उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। भाई मानते हैं कि भाई हरियाणा के कुछ लोग हैं जिनके बोली हमारी है ही एग्रेशन वाली, बट वो है ना हर चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गलत लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं। खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे लड़ें। तो आप लोग भी अगर देखो जाने की सोच रहे हो वहाँ पे, तो सोच समझ के जाना। मैं तो आप लोगों को ये अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि नीलकंठ वगैरह की तरफ या उत्तराखंड की तरफ, हरियाणा की तरफ से तो लोग जाना बिल्कुल ही बंद कर दो। इन लोगों को भी थोड़ा पता ये चीज़ लगनी चाहिए कि टूरिज़्म में अगर लोग बाहर से आ रहे हैं, तो टूरिज़्म में अगर बाहर से लोग आते हैं जब भी उस स्टेट की कमाई होती है, उन्हें भी उस चीज़ का पता लगना चाहिए कि हरियाणा दिल्ली के लोग जो वहाँ पे आते हैं उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनकी वजह से वे अपनी ही इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का पता लगना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जहाँ से हमने इस सफ़र की शुरुआत करी थी, और अब मैं ऑफिशियली इसको यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ व्लॉग को। और ये जो था हमारा फर्स्ट व्लॉग था, तो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है मेरी ट्रिप के रिगार्डिंग कि भाई हाँ CNG में कितने के CNG लगी है इसको आने जाने में, ट्रिप के अंदर हमारा क्या खर्चा आया है, ये सब जानने के लिए कमेंट डाउन करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।